हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 8 का जो चैप्टर स्टार्ट है युगपत समीकरण का अभ्यास आपका 7A का क्वेश्चन नंबर 30। हाँ चलो इसको हम सारणी विधि से हल करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं। मैंने इसका पहला स्टेप क्या बताया था, तो पहले इसको हम क्या करते हैं, तो यहाँ से y की वैल्यू, y के पदों में वैल्यू निकाल लेते हैं पहले के क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन पहला है और ये दूसरा। पहला क्या काम था इसका कि पहले वाले जो दिए समीकरण है उसको हम x y के टर्म में निकालेंगे, यानी y बराबर क्या यहाँ से आ जाएगा, इसको इधर रिप्लेस करेंगे, पक्षांतर करेंगे, x माइनस का क्या हो जाएगा y बनेगा। दूसरे वाले को भी ऐसे रिमूव कर लो, यहाँ से आ जाएगा 12y बराबर क्या आ जाएगा, 12y बराबर 13 माइनस का 5x। भाई इसको इधर लेके जाएंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 13 माइनस का 5x बटे क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा। अब इसके लिए ग्राफ बना रहे हैं। ग्राफ बनाने का तरीका वही था, मैंने क्या कहा था कि फट से सारणी विधि हम खींच ले। हाँ चलो भैया, ये क्या किया, मैंने दो ग्राफ खींच लिए, सारणी मैंने बना लिया है। ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए है, पहले समीकरण के लिए ये बनाया हूँ, और इसका ये दूसरे समीकरण के लिए बनाया हूँ। अब सारणी विधि का मतलब ये होता है कि जैसे ये वैल्यू आया, पहले वाले में लिखेंगे x और दूसरे में लिखेंगे जो y की वैल्यू निकाला हूँ। अब किया क्या जाता है कि हम करेंगे क्या, यहाँ पर x का अपने स्वेच्छानुसार फ्री फ्रॉम है, हम लोग जो भी कुछ छोटी क्वांटिटी रखेंगे तो सोल्यूशन करने में थोड़ा सा इजी होगा, तो हम अपने मन से कुछ छोटी छोटी क्वांटिटीज को रखेंगे, और यहाँ पर रखने के बाद जैसे x की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर रख के हल करके y की वैल्यू निकालेंगे। बात समझ में आया। चलो सबसे पहले क्या करते हैं, x का मान 0 रखते हैं। क्या रखते हैं, x का 0 मान रखेंगे, तो यहाँ पर 0 रखोगे तो क्या बनेगा, ये 0 हो जाएगा, तो y बराबर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक। दूसरा क्या करते हैं, x बराबर हम लिखते हैं 1। क्या रखते हैं 1। अब यहाँ पर जैसे 1 रखोगे x के स्थान पे, तो ये बने क्या, y बराबर 4 माइनस का 1 होगा, और 4 में से 1 गया क्या हो जाएगा 3, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी 3। यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर हम अगर लिखे यहाँ पर क्या, x की बराबर 2 रखें, x की वैल्यू क्या इस बार रखना है, यहाँ पर हमें 2 रखना है, तो क्या आएगा वैल्यू, 4 में से 2 गया 2, तो ये आ जाएगा हमारा क्या 2। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। इसी तरह से आप कुछ माइनस में क्वांटिटी में रख ले रहा हूँ। चलो माइनस में हम 1 रखते हैं, यहाँ पर जैसे ही माइनस में 1 रखेंगे, x के स्थान पे माइनस का 1 रखना है, x के स्थान पे माइनस का 1 रखना है, तो क्या आ जाएगा 4, ये माइनस में क्या हो जाएगा प्लस होगा, और ये 1 बन जाएगा, तो y बराबर कितनी वैल्यू आ जाएगी 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। उसी तरह से x बराबर -2 रखता हूँ, x बराबर माइनस का 2 लेता हूँ, तो आएगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस का 2 आ जाएगा, और माइनस का माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस, और ये 2, 4 तो कितना हो जाएगा भैया 6, तो आ जाएगा कितनी वैल्यू 6 आ जाएगी। पहले समीकरण से पहले टेबल की वैल्यू निकालिए। अच्छा कुछ और क्वांटिटीज रख लो, यहाँ पर 5 रख लो, आप फ्री फ्रॉम हो तो यहाँ पर 5 रखोगे। चलो यहाँ पर 5 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 आएगा। अब इसको सोल्यूशन करोगे कितना आ जाएगा, 5 में से 4 गया माइनस का 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 1। ठीक ना। दूसरे समीकरण के लिए हल करते हैं। इस समीकरण के लिए यहाँ पर x लिखेंगे, और y की वैल्यू इसमें क्या आई है आपका 13 माइनस का 5x, टोटल का बटा कितना आया है 12। ठीक ना। चलो यहाँ पर भी रखते हैं, पहली कंडीशन 0 रखते हैं, यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये पूरा क्वांटिटी 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा y बराबर क्या आ जाएगा 13 माइनस का 5 गुणे 0 बटे क्या हो जाएगा आपका 12 होगा, है ना। तो जैसे इसको 0 करेंगे तो 0 क्वांटिटी हो जाएगा, बचे कितना 12 बटे का 3, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 13 बटे का कितना आ जाएगा 12। ठीक ना। अगर x बराबर -1 रखते हैं, क्या रखते हैं 1 रखते हैं, -1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 5 गुणे क्या होगा -1 रखेंगे बटे 12 है, ये माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, तो y बराबर आ जाएगा 13 माइनस का प्लस का 5 बटे 12, और 13 में से 5 ये कितना होगा 8, 15 3 का 18 हो जाएगा, 18 बटे का 12, इसको कैंसिल कर दो, 6 से काटो, 6 3 18 और 6 2 12, तो कितना आ जाएगा 3 बटे का 2। बात समझ रहे हो ना कैसे कैसे मान निकाल रहा हूँ। उसी प्रकार से यहाँ पर रख दो, 2 रखो, चलो 2 रखो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर जब जैसे 2 रखोगे तो ये वैल्यू मैं यहाँ फिर से रखता हूँ, जैसे 2 रखोगे तो यहाँ पर ये 2 रखोगे तो ये हो जाएगा कितना
13 माइनस का 5 गुणे 2 बटे 12 हो जाएगा। अब गुणा कर दो, 5 दूंगा कितना हो जाएगा 10, ये माइनस में रहेगा, और 10 बटे का 12 घटा दो, 13 में से 10 गए 3 बटे कितना आ जाएगा 12, फिर काट दो, 3 1 का 3 चौका 12, तो कितना आ जाएगा 1/4, 1/4 आएगा ना। फिर आगे रखते हैं इसको वैल्यू, यहाँ पर माइनस का 2 रख देते हैं, है ना। चलो माइनस का 2 रखो, तो क्या आ जाएगा आपका y बराबर 13 माइनस का, ये माइनस क्या होगा प्लस, और 5 दूंगा का 10 बटे क्या हो जाएगा 12, तो 13 10 कितना हो जाएगा 23, 23 बटे 12, ये कटेगा नहीं तो 23 बटे 12 रख दो। यहाँ पर एक क्वांटिटी और रख देता हूँ, यहाँ पर 4 रख दूँ, चलो 4 ही रखो, चलो 4 रखो, कितना आ जाएगा यहाँ 4 रखने पर 5 गुणे 4 होगा, केवल x के स्थान में रिप्लेस कर रहा हूँ, तो आ जाएगा 13 माइनस का 5 चौका 20 बटे 12, घटाओगे तो 20 में से 13 के माइनस, क्योंकि 20 बड़ा है तो माइनस का 7 बटे कितना आ जाएगा 12, ये भी कैंसिल वैल्यू नहीं होगी तो आ जाएगा माइनस का 7 बटे 12। अब यहाँ पर क्या रखते हैं 5 रखते हैं, चलो 5 रख के देखो कितने वैल्यू आता है 5। चलो हल करो, y इक्वल टू क्या होगा 13 माइनस के 5 बचे का 25 बटे क्या होगा 12, हल करो 25 में से 13 गए कितना आ जाएगा 12, माइनस का 12 बटे 12, फिर 12 1 के 12, 12 1 के 12, माइनस का 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस का 1। सारणी विधि में हल करने के लिए यही कंसेप्ट होता है, दोनों समीकरणों में अगर जहां पर x की वैल्यू रखने पर y की वैल्यू पहले वाले समीकरण में यानी सारणी में और दूसरे की वाले सारणी में अगर दोनों वैल्यू सेम आती है तो वही सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इस दोनों समीकरण के दिए गए हल होंगे। जैसे यहाँ पर देखो, ये 0 रखने पर इसमें कुछ दूसरी क्वांटिटी और इसमें कुछ दूसरी, 1 रखने पर कुछ इसमें दूसरा आ रहा है, कुछ इसमें दूसरा, -1 रखने पर कुछ दूसरा आ रहा है, 2 रखने पर इसमें कुछ दूसरा, इसमें कुछ दूसरा आ रहा है, -1 रखने पर यहाँ पर -1 रखने पर कुछ दूसरा वैल्यू आ रहा है, -2 रखने पर कुछ इसमें दूसरा, कुछ इसमें दूसरा आ रहा है, लेकिन 5 यहाँ पर भी रखने पर -1 रहा है, 1 आ रहा है, और 5 यहाँ पर भी रखने पर -1 आ रहा है। ऐसे कंडीशन जहाँ पर जिसके लिए दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाती है वही क्या होता है दिए गए समीकरण के लिए क्या होगा सलूशन होगा। तो हम लोग लिखेंगे इसका जो सलूशन होगा वह हल क्या हो जाएगा 5 व माइनस का 1 इसका आंसर होगा। सारणी विधि से, ये सारणी विधि से करना है आपको, एडजस्टन कर करके ये सब इसको निकालना है, ठीक ना। तो सलूशन आएगा क्या इसका, अगला सवाल है इसका आप लोग खुद करके आओगे, जितने भी सारे क्वेश्चन है इसको करके आना आप लोग, ठीक है ना। का ये दूसरा भाई, तीसरे का ये दूसरा क्वेश्चन है कि सारणी विधि से क्या करना है, सलूशन आपको ज्ञात करना है। जो पहला दे रखा है 5x बराबर y, दूसरा है 2x धन y बराबर 7 है। इसका आप लोग समीकरण इसको जो हल ज्ञात करेंगे बाय द टेबल मेथड से इसको हम सलूशन निकालेंगे। तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, पहले क्वेश्चन को मैंने लिख दिया y बराबर 5x कर दिया, दूसरा समीकरण क्या बनेगा y की वैल्यू निकाल लेते हैं x के पदों में, तो क्या हो जाएगा x को रिमूव कर दे रहे हैं तो यहाँ पर बनेगा 7 माइनस का 2x बन जाएगा। समीकरण 1 के लिए यहाँ पर टेबल ये है, इक्वेशन फर्स्ट के लिए, और ये टेबल सेकंड के लिए है ना। चलो अब क्या करते हैं, इस वाले में हमें वैल्यू पुटअप करना है। अगर यहाँ पर x बराबर 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0, क्योंकि इसमें 0 का गुणा होगा 0 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू यहाँ पर 1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या होगा, 5 में गुणा करेंगे 5 1 के 5 होगा ना। अगर यहाँ पर x की वैल्यू -1 रखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y की वैल्यू जैसे माइनस में 5 का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम 2 रखते हैं तो ये क्या 5 2 का 10 आ जाएगा। ये टेबल इस तरह से बनकर तैयार हुआ। दूसरे के लिए भी आप निकाल लो, यहाँ पर 0 पुटअप करो, जैसे x बराबर 0 पुटअप करोगे तो ये क्या हो जाएगा y बराबर 7 माइनस का 2 गुणे 0, तो क्या आ जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, बचे केवल 7, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या y बराबर वैल्यू 7 आ जाएगा। चलो x बराबर 1 रखो, जैसे यहाँ पर x बराबर 1 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा 7 माइनस का 2 गुणे 1, तो y बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस का 2 बराबर क्या आ जाएगा 5, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5। फिर y की वैल्यू आप x की वैल्यू आप जो है कि यहाँ पर -1 रखते हैं, तो x की बराबर जैसे -1 रखोगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 7 माइनस का 2 गुणे माइनस का 1 आएगा, है ना। फिर इसको सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 2, तो y बराबर क्या आ जाएगा 7 2 का 9, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक ना। 2 रख के देख लो,
2 वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर y बराबर 7 माइनस का 2 गुणे तो y बराबर क्या होगा 7 माइनस का 4, तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। मैंने क्या बताया था, चेक ये करना है कि किस वाले चार्ट में यानी किस वाले जो है कि वर्ग में आपका x का मान रखने पर y की वैल्यू सेम आ रही है। तो देखो 0 रखने पर 0 आ रहा, बट यहाँ पर 0 तो रखने पर 7 आ रहा है, ये तो है नहीं, ये पक्की बात नहीं, ये भी नहीं है। इसके बाद देखो दूसरी वैल्यू x बराबर 1 रखने पर y की वैल्यू कितने 5 आ रही है। इसमें देखो x बराबर 1 रखने पर y की वैल्यू क्या आ रही है 5, दोनों में बोथ आर सेम आ रहा है। तो ये सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये यही सोल्यूशन हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इस दोनों समीकरण का जो हल होगा वह क्या होगा आपका 1 व 5 होगा। यानी x का मान कितना हो जाएगा 1 होगा और y का मान कितना होगा 5। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। हाँ बेटे।